दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और खाने का भी कुछ चटपटा मन करता ही रहता है ठंडियों में। तो वेलकम है आप सभी का दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? नमस्ते सभी को। और बहुत टाइम हो गया था, बैठे बैठे मन कर रहा था कि कुछ चटपटा बनाया जाए। बेसन का नहीं बल्कि कुछ मैं ऐसा बनाऊं जिससे कि कभी मतलब बहुत दिन बाद बना हो और खाने में मज़ा भी आ जाए ठंडियों में। तो बस मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना बेसन की जगह पे में चने की दाल होती है, ठंडी में वैसे भी इसका कुछ अलग ही स्वाद मज़ा आता है। उसको भिगोकर उसकी अच्छे से पालक डालकर, ताज़ा पालक लाए हुए थे मार्केट से, तो उसको डालकर क्यों ना हम पकौड़े बनाएं। और कई दिन हो गए थे, मुझे कंप्लीट थाली तैयार करनी थी क्योंकि कभी हम पकौड़े खा ले रहे थे तो कभी ब्रेड खा ले रहे थे, बस ऐसे हल्का फुल्का बना कर खा लेते थे। लेकिन कंप्लीट थाली जो होती है ना, जब तक खाओ ना तो पेट नहीं भरता है। तो बहुत ही मतलब जैसे लग रहा था कि कभी मतलब इतने दिन हो गए हैं खाना ही नहीं खाया। तो मुझे लगा नहीं, आज मुझे बहुत सारी चीज़ें बनाना है और इतनी थोड़ा बेचैनी भी हो रही थी कि कैसे मैं बना पाऊँगी, क्योंकि टाइम भी कम था और मुझे बहुत जल्दी ये तैयार भी करना था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और शुरू कर दिया अपना काम। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने चने की दाल को भिगा दिया था, सुबह ही भिगा दिया था क्योंकि मेरा प्लान था कि शाम को कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो पालक भी आ गई थी फ्रेश एकदम, धो वो के सब रख दिया था और पानी भी निकल गया था। बस पालक को मैंने अच्छे से मिक्सर में नहीं, सिलबट्टे में पीसा था और इसमें पालक काट के अच्छे से मिक्स कर लिया था। लहसुन, मिर्च, अदरक, ये सारी चीज़ें मैंने सिलबट्टे में ही दाल के साथ में ही पीस लिया था, क्योंकि अलग से डालेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा अलग से टाइम भी लेना पड़ेगा और उसमें अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। और साथ में मैंने इधर रख दिया था चाय, क्योंकि पकोड़े चटनी और चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं खाने में ठंडियों में खासकर। और गाजर एक्चुअली मैं हलवा बनाने वाली थी कई दिन पहले, लेकिन मुझे लगा कि आधा केजी गाजर है, गैस भी उतनी वेस्ट होगी, दूध भी उतना और टाइम भी उतना ही वेस्ट होगा, तो क्यों ना 1 किलो गाजर और मंगा लिया जाए। और जैसे ही लेकर आए बस उसको मैंने छीलना शुरू कर दिया, धो के अच्छे से। पानी तो सूख ही गया था, बस उसको मुझे छीलना था और उसको कद्दूकस में घिसना था। तो बस वो ही काम मेरा थोड़ा सा बाकी था, उसको भी मैं साइड में करते गई। जैसे इधर पकोड़े मैंने डाल दिए कढ़ाई में और वो उधर दूसरा काम मेरा घिसने का काम गाजर का शुरू हो गया था। तो यहाँ पे दोनों काम मेरे साथ साथ में चल रहे थे और मुझे सब्जी भी बनानी थी, चावल भी, रोटी भी। तो बस मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, लेकिन फिर भी कोशिश करती गई। और जब पकौड़े बनकर तैयार हुए तो बहुत ही अच्छे लगे। चाय साथ एक चाय कप में छाना मैंने, और पकोड़े, चटनी तो पहले से ही बनी हुई थी, तो ये काम मेरे लिए बहुत आसान हो गया। चटनी मुझे नहीं बनानी पड़ी। और पकोड़े इधर जो चने की दाल के होते हैं बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। यकीन मानिए, जो बेसन वाले पकोड़े होते हैं, अगर चने की दाल वाले पकोड़े रख दिए जाएँ तो बेसन वाले पकोड़े ख़त्म ही नहीं होंगे, और चने की दाल के जो पकोड़े होते हैं वो एकदम से ख़त्म हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखिए पकोड़े वगैरह तो बन गए थे, वो सब तो हमने खा लिया था। अब यहाँ पे आती है बारी गाजर का हलवा की। तो गाजर का हलवा भी मुझे बनाकर तैयार करना था। आपको पता है कि गाजर का हलवा बनाने में बहुत टाइम लगता है, करीब 1-1.5 घंटा अच्छे से अगर उसको पकाया जाए तो 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स पहले ही तैयार कर लिए थे अच्छे से। इनको बस घी में मुझे थोड़ा सा फ्राई करना था। तो अच्छे से ये फ्राई भी हो चुके थे। अब इनको निकाल के जो गाजर बची हुई थी वो कढ़ाई में मैंने डाल दिया था, ताकि वैसे यकीन मानिए मुझे लग रहा था कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं बना नहीं पाऊँगी, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे इतना जोश आ गया कि बहुत जल्दी मैंने सारा काम इतनी जल्दी शुरू किया और झटपट बन गया, मुझे पता ही नहीं चला। बस गाजर के हलवे में थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो वो भी पक ही जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब आती है सब्जी बनाने की बारी। तो सब्जियां मैंने सारी, जितनी भी सब्जियां थी, थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां, मिक्स सब्जियां ली है, जैसे बीन्स हो गया, गाजर, आलू, ये सारी सब्जियां मैंने ले ली। और ठंडी में तो वैसे ही मिक्स सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। कैसे भी बना सकते हैं, किसी भी स्टाइल में, नए नए तरीके से बना सकते हैं। आजकल तो नए नए तरीके से हर सब्जियां बन रही हैं। तो इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था, जैसे लहसुन, मिर्च वगैरह ये सब डाल के तेल में फ्राई कर देते हैं आलू। और बस इसमें बहुत ही एकदम ज़्यादा पकाया भी नहीं था, क्योंकि टाइम भी कम था। बताया जैसे कि वीडियो के साथ साथ मैं आपको बताती जा रही हूँ कि सारी मुझे कंप्लीट थाली तैयार करनी थी, पूरा सब कुछ बनाकर। तो यहाँ पे मैंने बहुत साधारण से मसाले भी डाले थे और वो लगभग पक गए थे हमारे मसाले। तो यहाँ पे
टाइम जितना बचा था, मैं बताई ना कि साथ साथ में मैं कोई भी काम छोड़ती नहीं हूँ। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं ये काम कर सकती हूँ तो वहाँ पे वो काम मैं करना शुरू कर देती हूँ। तो बस मुझे लगा कि सब्ज़ी एक साइड पक रही है, क्यों ना मैं इधर आटा भी लगा लूँ। तो इधर मैंने साइड में आटा साना, गूँधा उसको अच्छे से, और कुछ देर के लिए मैंने उसको छोड़ दिया। ये तो अच्छी बात है कि मेरा जो बच्चा वो मुझे बीच बीच में परेशान नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने उसको फ़ोन दे दिया था तो वो आराम से अपने फ़ोन में देख रहा था गाने। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ आपसे मैं, एक नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगर आपको लगता है कि मुझे नई रेसिपी क्या बनाना चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट वाले व्लॉग में क्या न्यू ट्राई करना चाहिए रेसिपी में। तो देखिए यहाँ पे खैर उसकी बात है तो वो तो आप कर ही देंगे, अगर न्यू रेसिपी आपके दिमाग में आता है तो उसको तो छोड़िए। अब यहाँ पे देखिए सब्जी आती की बारी, पानी मसाला पक गया था, बस इसमें पानी डालना था। और थोड़ी देर मैंने ज़्यादा पानी यहाँ पे नहीं डाला है, क्योंकि टाइम कम था तो मुझे उसी हिसाब से उतना ही इसमें पानी डालना था, ताकि कुछ मिनट में ही ये पक के तैयार हो जाए। तो सब्जी भी लगभग उधर पक रही थी, इधर साथ ही साथ हलवा भी चल रहा था, तो हलवा भी मैं साथ ही साथ बना रही थी। और चावल भी रखी दिए थे दूसरे वाले साइड चूल्हे में, तो वो भी अच्छे से चावल पक ही गया था लगभग। अब यहाँ पे जो दूध दिख रहा है आपको, मैंने दूध बहुत ज़्यादा लिया है गाजर का हलवा बनाने के लिए, क्योंकि मुझे ड्राई फ्रूट्स और गाजर का हलवा बनाने के लिए मुझे दूध या फिर खोवा बहुत ज़्यादा मुझे चाहिए होता है, तभी अब मुझे खाने में भी अच्छा लगता है और स्वादिष्ट भी बनता है और बनाने का मन भी करता है। क्योंकि गाजर कम हो और जिसमें पड़ने वाले जिससे टेस्ट बढ़ा सकते हैं वो चीज़ ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे करीब जो दूध लिया था मैंने 2 केजी के आसपास दूध लिया था, फ्रेश एकदम गाय का जो दूध होता है शुद्ध, जो हमारे घर में आता है, और बिना मलाई का दूध था। ये मलाई वगैरह कुछ भी नहीं निकालना उसमें से, पूरा जैसा फैट होता है बिल्कुल, अगर वैसा दूध यूज करते हैं आप हलवा बनाने के लिए, खोया का भी यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप दूध का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि टाइम तो उतना ही लगेगा चाहे खोया बनाइए या फिर दूध को डायरेक्ट गाजर में आप पका लीजिए। दोनों ही प्रोसेस में उतना ही टाइम लग जाता है, क्योंकि उतनी टाइम अलग से आपको खोवा बनाने में टाइम लग जाएगा तो वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ही होगा। इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट दूध ही इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से, बहुत अच्छे से पक भी जाता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब ये लो जी, हमारी रोटियाँ भी यहाँ पे बन के तैयार हो गई थी। अब जल्दी से मुझे खाना लगाना था, क्योंकि सब कुछ रेडी मैंने कर लिया था यहाँ पे। बस चावल भी पक गया था, साइड में सब्जी बन गई थी और रोटी भी बन गई थी, लेकिन हाँ गाजर का हलवा भी नहीं बना था तो उसको मैंने छोड़ दिया। वैसे भी खाने के बाद में ही कुछ मीठा खाया जाता है, तो उसको तो हम बाद में भी खा लेंगे। अब सब लोगों को भूख लग गई थी, तो यहाँ पे मैंने थाली में कंप्लीट थाली बताया ना आप लोगों को कि कंप्लीट थाली मुझे आज बनाकर तैयार करना था। तो आई होप मैंने ये काम पूरा कर दिया, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी भी लगेगी। तो यहाँ पे थाली तो मैंने लगा ही दिया था, रोटी सब्जी चावल की पूरी थाली। अब यहाँ पे जो हलवा है उसको भी मैंने साथ साथ देख लिया है, तो लगभग हमारा हलवा भी पक्का रेडी हो गया है। कैसी लगती वीडियो कमेंट में ज़रूर बताओ।